सुजिनरू, वकील। एक घंटा पहले लासिसी, सुजिनरू की सहकर्मी। जिनरू, यह बुरा है। अभी वापस आते समय मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड झाओ चुन को देखा, तुम्हारी सौतेली बहन के साथ एक होटल में The जाते film हुए। was क्या? translated and narrated by M Media. झाओ चुन, सुजिनरू का बॉयफ्रेंड। सुशिनी, सुजिनरू की सौतेली बहन। सुजिनरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुजिनरू, तुम पागल औरत। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो, शिन्यू को तंग मत करो। बढ़िया है तुम्हारे लिए, तो तुम लोग काफी समय से साथ हो। सहायक लिन, ली युंची के सहायक। प्रेसिडेंट ली, आपके पिताजी का फोन है। हेलो पिताजी। पिताजी, मेरा पैर। आपकी उम्र हो रही है और आपको अभी भी पत्नी नहीं मिल रही है। ली युंची, ली ग्रुप के सीईओ। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी भी शादी नहीं की, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। मैं आपको हमेशा के लिए मेरे जैसा पिता खोने दूंगा। सुजिनरू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अगर तुम्हारे पिता जल्द ही मरने वाले न होते, संपत्ति का वारिस बनने के लिए एक दामाद चाहिए, तो मैंने तुमसे सगाई नहीं की होती। अब तुम्हारे परिवार की संपत्ति सब शिन्यू के हाथों में आ जाएगी। मैं तुमसे क्यों परेशान हूँ? यह कैसी घटिया सगाई की अंगूठी है? मैं कभी नहीं देखना चाहती तुम दोनों को फिर कभी। पागल औरत, चलो चलें। अंगूठी, वह एक बुल्गारी लिमिटेड एडिशन शादी की अंगूठी है। 10 लाख की है और मैंने उसे ऐसे ही खो दिया। क्या होगा अगर वह कमीना झाओ चुन वापस आकर मुझसे इसके पैसे मांगे? लानत है। The film was translated and narrated by M Media. प्रेसिडेंट ली, क्या वह सोच नहीं रही होगी खुद को मारने की? क्या ऐसा है? हम उसे मरने नहीं दे सकते आपके स्विमिंग पूल में। मैं तैर नहीं सकता। परेशान करने वाली औरत। तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें बचाया। मुझे तुम्हारी कृतज्ञता की जरूरत नहीं है। मुझसे शादी करो और इसे अपना बदला समझो। मैं तुम्हें 2 साल में तुम्हारी आजादी वापस दे दूंगा। 2:30 नागरिक मामलों के ब्यूरो में अपना परिवार पंजीकरण पुस्तक ले आना। क्या? मुझे शादी करनी होगी ताकि अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिले, वरना मेरा हिस्सा सुशिन्यू को दे दिया जाएगा। वह सचमुच सपना देख रही है। ठीक है, बस शादी ही तो है ना? मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए जब तक जरूरी न हो मुझसे संपर्क न करें।
जब समय आएगा मैं किसी से आपसे संपर्क करवाऊंगा तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। यह आपके रहने का खर्च है। The film was translated and narrated by M Media. पिताजी, मेरी शादी हो गई है। आपको अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी देखभाल नहीं होगी। ली युनची, 2 साल बाद। आज कौन सा इतना बड़ा क्लाइंट है जिसके लिए तुम इतनी सावधानी से तैयार हो रहे हो? मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा लोगों जैसा नहीं हूँ। चिंता मुक्त। आज का क्लाइंट जियांगजिंग का सबसे अमीर आदमी है। मुझे अपना खेल सुधारना होगा। वैसे क्या तुमने अपने पति से संपर्क नहीं किया है? 2 साल में उसकी परवाह कौन करता है? उसकी कब्र पर शायद घास उग चुकी होगी, पहले ही 7 फीट ऊंची। मजाक कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पति को पता होता तुम अब इतनी खूबसूरत हो गई हो, मुझे यकीन है कि वह घर आने की कोशिश में अपनी टांगे तुड़वा लेगा। यह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। प्रेसिडेंट ली, नमस्कार। मैं जिनसी लॉ फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। यहाँ आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हूँ। क्या यह मेरा घटिया पति ली युनची नहीं है? वह असल में जियांगजिंग का सबसे अमीर आदमी है। यह मामले की बुनियादी जानकारी है। उसकी आवाज का लहजा बिल्कुल नहीं बदला है। 2 साल से गायब था। मुझे लगा था कि वह मर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी तक विधवा नहीं हुई हूँ, लेकिन वह मुझे पहचानता हुआ नहीं लग रहा है। The film was translated and narrated by M Media. यह औरत बहुत जानी पहचानी लग रही है। गाड़ी रोको। ठीक है। गाड़ी में बैठो। यह वही है। मुझे पहचान गया है। कार में बैठने के बाद वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? यह सच है। पति पत्नी ने 2 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। अचानक मिलना काफी अजीब है। क्या मुझे थोड़ा रिश्ता आसान बनाना चाहिए? पतिदेव, जानू, क्या? सुजिनरू, शिन्यो और मैं शादी कर रहे हैं। कैसा रहेगा? आकर हमारी देखो। शानदार शादी, ताकि तुम्हारी आंखें खुलें। मैं नहीं जा रही। क्या? The क्या film ऐसा was हो सकता है कि इतने translated सालों बाद भी and तुम्हें कोई narrated नहीं by चाहता? M Media. तुम आने में बहुत शर्मिंदा हो। क्या मजाक है? मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है। जानू, मेरी मदद करो। मैं क्या कहूँ? बस मेरी नकल करो। पत्नी, तुम्हें कौन बुला रहा है? वह बुरा आदमी नहीं हो सकता जिसके साथ तुम पहले डेट करती थी, है ना? झाओ चुन, मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। पूर्व प्रेमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूमने की? प्लीज प्लीज, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हें फिर से चूम लूंगा। हनी, तुम किससे बात कर रही हो?
क्या वह वही बदमाश लड़का है जिसके साथ तुम पहले डेट करती थी? थोड़ा किरदार में आ जाओ। क्या तुम कर सकते हो ऐसे? नमस्ते, सुनो, अगर तुमने फिर से कॉल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अगर तुमने फिर से फोन किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते, क्या तुमने सुना? मेरे पति ने कहा कॉल करना बंद करने के लिए। हम आ गए। जानू, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चल रहे? क्या तुम मुझे रात रुकने के लिए बुला रहे हो? हालांकि हमारी शादी हो चुकी है, हमने अभी तक साथ में रात नहीं बिताई है। इतनी सक्रिय, क्या यह बुरा नहीं है? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। शायद तलाक के बाद मुझे तुम्हें दिलचस्पी होगी। असिस्टेंट लिन, खिड़की बंद करो, ठीक है? तो उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। मुझे ऐसे देखो जैसे मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ रात भर। धत तेरे की, मेरा निजी सेल फोन उसकी कार में है। व्यक्तिगत फोन। नमस्ते। वाह, मैंने अपना फोन तुम्हारी कार में छोड़ दिया। क्या तुम कृपया उसे मुझे वापस ला सकते हो? मैंने कहा था मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं दिन में एक समय तय करूंगा तुम्हें फोन वापस करने के लिए। यह औरत सचमुच अपना दिमाग खपा रही है, लेकिन वह थोड़ी दिलचस्प है। प्रेसिडेंट ली, जो इतनी सक्रियता से आपके पास आने की हिम्मत करे, ऐसी महिला कम ही देखने को मिलती है। वह आपसे डरती भी नहीं है। 2 साल पूरे हो गए हैं। तलाक का समझौता तैयार करो। तलाक का समझौता? ऐसा नहीं हो सकता। ली चिक्सन, ली युंजी के पिता, मैं जनरू को तलाक देने के लिए सहमत नहीं हूँ। आप 2 साल विदेश में थे और उसने 2 साल आपका इंतजार किया। अब लौटकर तलाक चाहिए? यह नहीं चलेगा। यह वही है जिस पर मैंने और उसने बहुत पहले सहमति जताई थी। मुझे पहले से ही एक औरत में दिलचस्पी है। आप जनरू को खो रहे हैं। इतनी अच्छी महिला को आपको पछतावा होगा। मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। यह शादी, मैं इसे खत्म करने के लिए दृढ़ हूँ। तुम ली ग्रुप, लॉयर सो, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। प्रेसिडेंट यही होंगे। धन्यवाद। जिनरू, मैंने सुना है कि तुम आज युंजी कंपनी गई थी। हाँ अंकल, हमारी फर्म ने एक केस लिया है और संयोग से मैं उसकी प्रभारी हूँ। मुझे अंकल मत कहो इतनी औपचारिकता से। युंजी ने इन 2 सालों में तुम्हें निराश किया है। अब जब वह वापस आ गया है और तुम्हारा काम ओवरलैप हो रहा है, अपने रिश्ते को सुधारने का मौका लो। हाँ पिताजी, वाह, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा जिनरू, मैं इस सप्ताहांत आंटी किंग से सगाई कर रहा हूँ।
आना याद रखना। मैं अब और बात नहीं करूंगी पिताजी। The वह film यहाँ was है। translated वकील से काफी जल्दी आ and गए। narrated by M Media. रिश्ते को बढ़ाना है तो मुझे सक्रिय होना चाहिए। जानू, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, हालांकि आप काफी दिलचस्प है। मैं धोखा नहीं दूंगा। दिखावा करना बहुत मर्दाना, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ठीक सामने है और तुम उसे पहचान भी नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं बस कोशिश करूंगी। तुम कितने दृढ़ हो? क्या अब इसे धोखा माना जाएगा? 算出轨了吗？ वकील सो, तो आप शादीशुदा पुरुषों को पसंद करती हैं? 有妇之夫， किसे पसंद नहीं है? 人夫 प्रेसिडेंट ली जैसा कोई। लेकिन 我 मुझे 更 प्रेसिडेंट ली का 喜欢 पैसा ज्यादा पसंद है। 钱 यह ज्यादा समझदारी की बात है ना? अच्छी बात है। मेरे पास बहुत पैसा है। यह व्यक्ति नियमों के अनुसार क्यों नहीं चलता? 不出牌。 प्रेसिडेंट ली, अब हमें व्यापार की बात करनी चाहिए। 毕竟 आखिरकार मैं एक पेशेवर वकील हूँ। 律师 तो वकील सो, जब आप यह कर ही रही हैं, मेरा तलाक का मामला भी ले लीजिए। इसे एक साथ निपटा दो। क्या आप मुझसे तलाक लेना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दिलवाने में मदद करें। वकील सो, बेशक। अगर सुजिनरू, वह औरत अपना भला जानती है, तो वह खुद ही चली जाएगी। अगर मुझे एक असली पत्नी की जरूरत होती, तो मैं शादी करना पसंद करता आपसे, वकील सो। ठीक है, 好啊， आप मुझसे तलाक लेना चाहते हैं 离婚 और साथ ही मुझसे शादी भी करना चाहते हैं। सपने देखते रहिए, मैं आपके साथ खेलूंगी। तब हम देखेंगे कि आपको कितना पछतावा होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो तो कौन आया है। यह मेरी प्यारी बहन है। अकेले खरीदारी करने जा रही हो। कितनी दयनीय। सु 苏 सुजिनरू, 苏锦柔， ऐसे कपड़े पहनकर तुम किसे बहकाने की कोशिश कर रही हो? अभी भी बस एक अवांछित बूढ़ी औरत। इतनी गरीब दिख रही हो। हनी, क्या तुम सहमत नहीं हो? मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ, जो दूसरों का छोड़ा हुआ कूड़ा उठाते हैं और उस पर खुश होते हैं। The film was वैसे translated मेरी शादी and 2 साल पहले हो गई narrated by थी। M Media. तुम तो क्या हुआ अगर तुम्हारी शादी हो गई है? मैं शर्त लगाती हूँ, तुमने किसी से शादी की है, छोटे मोटे बदमाश से, मेरे झाओचुन के विपरीत, जो अब एक ली ग्रुप की सहायक कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी है। तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा होगा, बहन। वाह, 他呀， बिल्कुल। 当然了， मेरा पति निश्चित रूप से उनसे जितना अच्छा नहीं है। आखिरकार मेरा पति रखा हुआ आदमी नहीं है, वह तो बस जियांगजिंग का सबसे अमीर आदमी है। क्या मजाक है? तुम्हारा पति जियांगजिंग का सबसे अमीर आदमी है। क्या तुम जानती भी हो कि वह कौन है? जियांगजिंग का असली सबसे अमीर आदमी राष्ट्रपति ली युनची है। मुझे नहीं पता तुम्हें कहां से मिला अपने निकम्मे पति की तुलना करने का आत्मविश्वास। प्रिय 公， पूर्व प्रेमी, मेरी मदद करो। बहन, राष्ट्रपति ली ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ तुम बस छेड़खानी कर सको। बिल्कुल। और पिछली बार जिस आदमी ने फोन उठाया था, उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। तुम दिखने में बुरी नहीं हो, लेकिन सिर्फ मत ढूंढ लेना मेरे कारण कोई तीसरे दर्जे का गुंडा।
प्रेसिडेंटली, आपको मैं याद हूँ, है ना? मैं जुनियो की मैनेजर हूँ। ली ग्रुप के तहत पिछले साल की सालाना मीटिंग में मैं आपसे मिली भी थी। राष्ट्रपति ली, मेरी बहन यहाँ दुनिया की विशालता नहीं जानती और अज्ञानी है। उसने वास्तव में आपको नाराज किया। मैं अभी आपके लिए उसे सबक सिखाऊंगी। राष्ट्रपति ली, उसे निकाल दो। ली ग्रुप के तहत कोई भी, सभी कंपनियां तुम्हें कभी नौकरी नहीं देंगी। हाँ प्रेसिडेंट ली, ऐसा क्यों है? मैं गलत थी, कृपया मुझे बख्श दें। नहीं पतिदेव। राष्ट्रपति ली, मुझे मत बताओ, क्या तुम दोनों सचमुच पति पत्नी हो? हाँ नहीं। तुम रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पतिदेव, पतिदेव। वकील सो, आप मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी में हैं? शायद, लेकिन प्रेसिडेंटली, मैंने देखा है आपकी पत्नी सुजिनरू को। वह मेरी जितनी ही सुंदर है, कोमल, एक अच्छी महिला है। क्या ऐसा है? लेकिन मुझे लगता है सुजिनरू निश्चित रूप से नहीं है। वकील सु जितनी मजेदार, लेकिन मेरी पहले से शादी हो चुकी है। प्रेसिडेंटली, अभी भी तलाक चाहते हैं। The film was प्रेसिडेंटली, translated and कंपनी में आपातकाल narrated by है, M. इसे Media. संभालने के लिए आपकी जरूरत है। वकील सो, एक आदमी जो तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता किसी मुश्किल से निकलने में, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है वकील सो, आपका अपना तलाक का मामला लड़ने में साथ में मिलकर तुरंत निपटाएं। यह व्यक्ति वाकई कमाल का है, दूसरों की बात सुनता ही नहीं। युंची, इस सप्ताहांत तुम्हारी सौतेली माँ के साथ मेरी सगाई का भोज है। मुझे लगता है सगाई के भोज से पहले मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सौतेली माँ से मिलने का इंतजाम करूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह आपका निजी मामला है। ठीक है, पिताजी जानते हैं कि तुम व्यस्त हो, लेकिन जब सगाई का भोज आएगा तुम्हें जरूर आना होगा। ठीक है। सगाई पार्टी का दिन। किन रियल ली जिक्सन की मंगेतर। चाची किन, आप शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हैं। यह शादी का जोड़ा ओल्डली ने ऑर्डर किया था। उन्होंने तुम्हारे लिए भी एक ऑर्डर किया था। आओ, इसे जल्दी से पहनकर देखो। सगाई के भोज के बाद ओल्डली अपने बच्चे के लिए पूरक विवाह समारोह आयोजित करने वाला है और वह युंची है। यह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सगाई तय हो गई है। इसे पहनकर देखें। चाची किन, आप मेरी सौतेली माँ हैं। क्या? अगर नहीं तो आप क्या कर रही हैं? समझाओ। क्या समझाऊं? तुमने कहा था कि तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम ली परिवार से क्यों हो? इसमें कोई समस्या है क्या? तुम मेरी पहचान जानते हो और फिर भी मुझे उकसाने की हिम्मत करते हो। अगर मैं तुम्हें उकसाऊंगी नहीं तो किसे उकसाऊंगी? क्या यह स्वाभाविक बात नहीं है? ठीक है, क्योंकि तुम्हें रोमांच पसंद है तो चलो इसे अंत तक ले जाते हैं।
उधर सगाई समारोह शुरू होने वाला है। तुम्हारे पिताजी की सगाई हो रही है, तुम नहीं जा रही हो। मुख्य किरदार के बिना क्या यह सगाई समारोह खत्म नहीं हो जाएगा? The film was translated अपने कपड़े and बदल लो। narrated by M Media. प्रेसिडेंटली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेयरमैन ने मुझे कहा था, आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? सगाई समारोह पूरी तरह से संपन्न हुआ। चेयरमैन ने मुझे मैडम का सामान पहले यहाँ लाने को कहा है। सगाई समारोह पूरी तरह से संपन्न हुआ। हाँ। वकील सो यहाँ है। वाह, आपका बैग गिर गया था। मैं इसे आपके लिए वापस लाया हूँ। धन्यवाद। सु जिनरू, मेरी पत्नी का पहचान पत्र, यह तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मिस्टर ली और आपकी पत्नी तलाक ले रहे हैं। क्या आपको पहचान पत्र की जरूरत नहीं है? क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ली को पछतावा हो रहा है और वह तलाक नहीं लेना चाहते? मैं अपनी पत्नी के बारे में जिससे मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे इसका पछतावा कैसे हो सकता है? कैसा कोई पछतावा नहीं। अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और तुमने मुझे पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया है और तुम्हें अभी भी कहने की हिम्मत है कि तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है। वकील सो, आपने मेरे पिताजी से शादी क्यों की? तुम्हारे पिताजी, तुम अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते और तुम मुझे अपनी सौतेली माँ समझ रहे हो। पति सौतेला बेटा बन जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ही फायदा हो रहा है। वैसे आपका मकसद क्या है? बिल्कुल, यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, मिस्टर ली। यह अफसोस की बात है कि आपकी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे यह रणनीति अपनानी पड़ रही है। वैसे भी पानी के करीब होने पर चांद सबसे पहले मिलता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सचमुच चूमने की हिम्मत नहीं कर सकती? क्या तुम्हें ली परिवार से निकाले जाने का डर नहीं है? अगर तुम्हें हिम्मत है, जाकर अपने पिताजी से शिकायत करो। देखो क्या उन्हें The तुम्हारे film लिए was अफसोस होता है translated या मेरे and लिए अफसोस होता narrated है। by M ठीक है, Media. मिस्टर ली अब प्राथमिक विद्यालय के छात्र नहीं हैं। माता पिता से शिकायत करना, इस तरह की चीजें वह शायद नहीं करेंगे, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। जिनरू, इतनी सुबह तुम्हें साथ में नाश्ता करने के लिए बुलाना, क्या यह तुम्हारे काम में देरी नहीं कर रहा? नहीं पिताजी, जिन मामलों को मैं हाल ही में संभाल रहा हूँ वे सभी ली परिवार के हैं। मैं इसे सवेतन आलस मान सकता हूँ। आराम करो। कोई बात नहीं अगर तुम काम नहीं भी करती हो, युंची तुम्हें सहारा देगा। वैसे तुम और युंची कैसे रहे हो हाल ही में? मुझे लगता है यह ठीक है, मुश्किल से पास होने लायक। बिल्कुल सही समय पर आओ और साथ में नाश्ता करो। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। इस औरत को ली परिवार छोड़ना होगा। इतनी सुबह तुम पहले से ही रौब दिखा रहे हो। अगर तुम खाना नहीं चाहते तो काम पर जाओ। कौन तुम्हारा बदबूदार चेहरा देखना चाहता है? तुम मुझे इस औरत के लिए बाहर निकाल रहे हो। क्या तुम अपने पिताजी को गुस्सा दिलाकर मारना चाहते हो? तुम काफी साहसी हो।
तुम बस इंतजार करो। यह नालायक जिनरू, उसे गंभीरता से मत लो। उसे पता नहीं कि वह कितना भाग्यशाली है। हाँ, ठीक है। तुम घर वापस आ जाओ ली युनची के साथ। रिश्ते को बढ़ाओ बढ़ाओ। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह तुम्हारे अच्छे गुणों को खोज लेगा। हट जाओ। नहीं पिताजी, मैं अभी भी। पिताजी उत्तेजित मत होइए। मैं हट जाऊंगा। मैं आज ही हट जाऊंगा। फिर मैं सहायक से तुम्हें तुरंत शिफ्ट करवा दूंगा। पिताजी, आपने मुझे डरा ही दिया। अंदर आ जाओ। वकील सो, ये कुछ मामले हैं। हमारी ली कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ली ने कहा चाहे कुछ भी हो ये आपको सौंपे जाने चाहिए और आपको इनके लिए जिम्मेदार होना होगा। ये मामले समय सीमा है 1 दिन। क्या? इतने सारे मामले ये 1 दिन में कैसे खत्म हो सकते हैं? क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ली ने कहा यह आपकी सैलरी से जुड़ा है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। ली युनची, The film was translated and narrated by M Media. आखिरकार खत्म हो गया। ली युनची, अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं खूबसूरत औरत नहीं हूँ। तुम बस इंतजार करो। लगता है आज वह वापस नहीं जा पाएगी। नालायक, तुम कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। तुम्हें अभी भी सोने की हिम्मत कैसे हुई? मुझसे कसम खाओ, भविष्य में तुम्हें उसे तंग करने की इजाजत नहीं है। ली, मेरा दिल। डैड, मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ भविष्य में मैं उसके साथ शांति से रहूंगा। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। डैड, तुम क्या देख रहे हो? मुझे पता था तुम्हारे पिताजी निश्चित रूप से मेरा पक्ष लेंगे। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया मैं तुम्हारे पिताजी को बता दूंगा। मुझे बनने में कोई आपत्ति नहीं है। एक चुगली करने वाला प्राथमिक विद्यालय का छात्र। राष्ट्रपति ली, आपको मैं अभी भी याद हूँ, है ना? 还记得我吧？ राष्ट्रपति ली, मैं शन्यू 是 हूँ। 新月， हमारी हुई थी 之前 पहले 是 थोड़ी 有点 गलतफहमी। 小误会 मैंने गलती से नाराज कर दिया था आपको और श्रीमती ली को। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। कृपया नाराज मत होइए, ठीक है? 嗯， वह चरित्रहीन औरत मेरी पत्नी नहीं है। 我 मुझे 就 पता था 说嘛， उसके 她 जैसी 是个 औरत। 女人， राष्ट्रपति ली, 你 आप 怎 उसमें 么 कैसे 看 रुचि ले 上 सकते हैं? 她 वह 一 केवल 定 शादी 是 करने 坏 लायक 的 है। किसी 或 बदमाश या 我 ऐसे ही 打 किसी 死 से। 你的 उसने मेरे डैड से शादी की है। मेरा मतलब वह नहीं 不 है। 是这个意思。 The राष्ट्रपति film was ली, मेरा translated सचमुच वह मतलब and नहीं है। narrated by M Media. सो जिनरू, 进入 यह सब तुम्हारी वजह से है। बहन। 哟，姐姐呀， तुम सचमुच आ सकती हो ऐसी जगह पर पैसे खर्च करने के लिए। मैं भूल गई थी। 我忘了，姐 बहन 姐 अब 现在 चेयरमैन ली से शादी कर चुकी है। 董事长了 स्वाभाविक रूप से उसके पास यह थोड़ा पैसा है। बहन, अगर पापा को पता चला तो 你为了
एक बूढ़ा आदमी पैसे के लिए शादी करने के लिए, वह क्या सोचेंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेसिडेंट ली ने तुम्हें मेरी वजह से निकाल दिया। पता चला तुम किसी की सौतेली मां बन रही हो। मैं तब सचमुच अंधी थी कि मैंने यह नहीं देखा कि तुम थी ऐसी औरत। तुम क्या बकवास कर रही हो? झाओ चुन, तुम्हें ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? सुजिनरू, तुम घबरा रही हो। सब लोग आओ और देखो, यह औरत अमीरों के साथ घुलने मिलने के लिए उसने एक बूढ़े आदमी से शादी करने में संकोच नहीं किया। दूसरों की सौतेली मां बनने के लिए वह लोगों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का भी उपयोग करती है। चेयरमैन को जबरदस्ती मेरे बॉयफ्रेंड को निकालने के लिए। यह औरत पैसे के लिए कुछ भी करेगी। यह बहुत क्रूर है। इस तरह की घमंडी और व्यर्थ की औरत वास्तव में सामाजिक नैतिकता को भ्रष्ट कर रही है। इसे फिल्माओ, इसे ऑनलाइन पोस्ट करो ताकि वह भविष्य में बाहर जाकर लोगों से मिलने की हिम्मत न करे। फिल्मांकन बंद करो। सुशिन्युए, मैं तुम्हें एक मुफ्त कानूनी सबक दूंगा। अफवाहें फैलाना और दूसरों को बदनाम करना, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना कानूनी परिणाम हो सकते हैं। दोषी महसूस कर रही हो? यह अध्यक्ष ली है, मुझे यह खुद बता रहे हैं। तुम ली युनची, तुमने मुझे फंसा दिया है। The film was translated and narrated by कौन M हिम्मत करेगा Media. ली परिवार के इलाके में परेशानी खड़ी करने की? यह प्रेसिडेंट ली है। प्रेसिडेंट ली, इस तरह की भौतिकवादी औरत को ली परिवार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सही है। चेयरमैन बूढ़े हो रहे हैं, उसे यह छोटी चुड़ैल धोखा दे रही है। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। बस करो मेरे पति। यह स्पष्ट रूप से वह है। यह कैसे हो सकता है? अध्यक्ष ली ने साफ कहा था। भविष्य में मैं उन दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। आज रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो, खींची गई तस्वीरें, अगर उनमें से एक भी लीक हुआ, मैं ली युनची निश्चित रूप से इसकी तह तक जाऊंगा। अध्यक्ष ली, मैं गलत थी। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंट ली, मुझे बख्श दें, कृपया मुझे बख्श दें। मैंने कुछ नहीं किया। क्या देख रहे हो? सब तितर बितर हो जाओ। चलो चले, चलो चले। मेरे पति आज थोड़े हैंडसम लग रहे हैं। मैं यह सब सिर्फ अपने डैड की खातिर कर रहा हूँ। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। यह गुस्सा दिला रहा है। ली युनची, क्या तुम बेवकूफ हो? वह लॉ फर्म क्यों आएगा? जिनरू, सुप्रभात। जिनरू, आपका नाश्ता यह हमारे प्रेसिडेंट ली जैसा क्यों है? मैंने इसे खुद बनाया है। यह नीचे की मंजिल की बन की दुकान से है। लगता है इस दुकान के मोमो अच्छे हैं। अगली बार मैं भी कोशिश करूंगा। वकील लो, मेरा नाश्ता तुम्हारे लिए है। जिनरू, प्रेसिडेंट ली, मुझे नाश्ता दिया। ली युनची, भविष्य में मैं तुम्हें फिर कभी नाश्ता नहीं बनाऊंगा। The film was translated and narrated by M Media. लानत है, यह बेवफा औरत। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता था? युनची, मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारे साथ कोई लड़की है। प्रगति कैसी है? ज्यादा कुछ नहीं। कुछ खास नहीं का क्या मतलब है? जल्दी बताओ।
तुम्हारे साथ कोई महिला देखना दुर्लभ है। वह एक वकील है। उसने मेरे डैड से शादी की। क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ। वह तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम्हें कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए। इतनी देर से वापस आ रहे हो। तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी? क्या तुम्हें कमरे तक वापस जाने में मेरी मदद चाहिए? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं। क्या है? क्या तुम्हें अपनी सौतेली माँ पसंद नहीं है? ये दोनों युवा आखिरकार सुलह कर चुके हैं। मुझे बेवजह चिंता करवा दी। तुम क्या कर रहे हो? तुम गंभीर नहीं होने वाले हो, है ना? सुप्रभात, प्रेसिडेंट ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे गलत मत समझना। कल रात, लेकिन तुमने पहल की थी। The film was translated and narrated by M Media. कल रात मैं प्रेसिडेंट ली, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए इसे राज रखूंगा। कृपया इसे दिल पर मत लेना। वह काफी होशियार दिखता है। वह इतनी आसानी से धोखा कैसे खा सकता है? एक शराबी आदमी क्या कर सकता है? तुम नशे में हो और तुम्हें अभी भी गुस्सा आ रहा है। मैं कल रात बहुत थक गया था। वापस जाकर सो जाओ। तुम अकेले यहाँ क्यों हो? वह शायद अभी तक उठी नहीं है। यह सच है। शायद वह कल रात बहुत थक गई थी। तुम नाश्ता उसे दे दो। जल्दी करो और जाओ। ऐसा लगता है जिस दिन मैं अपने पोते को गोद में लूंगा, वह दिन बस आने ही वाला है। प्रेसिडेंट ली, मुझे परेशान करने के लिए बाथरूम तक दौड़ना। अगर बात बाहर निकल गई, तो यह तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? जब तुम मुझे बहका रही थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? मैंने तुम्हें बहकाया। कल रात स्पष्ट रूप से। वकील सू, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। तलाक। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? अगर तुम तलाक नहीं लेती हो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। लॉ ऑफिस। प्रेसिडेंट ली, आप लॉ फर्म क्यों आए? ली ग्रुप अगली वाइनरी पर बातचीत करने जा रहा है। वाइनरी जाकर अनुबंध का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है। प्रेसिडेंट ली, मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे लगता है वकील सू अच्छी है। वकील सू, मेरे साथ चलिए। यह मैं फिर से हूँ। चलें। ली परिवार के वाइन फार्म का मालिक। प्रेसिडेंट ली,
प्रेसिडेंट ली ने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया। हमें आपका ठीक से स्वागत न करने के लिए क्षमा करें। आपके लिए शराब पहले ही तैयार कर ली गई है। कृपया, यह हमारी वाइनरी है। सावधानी से बनाई गई The शराब। film was translated and narrated by M Media. स्वाद में भरपूर, प्रभावशाली, बुरा नहीं। प्रेसिडेंट ली वाकई में अपनी चीजों को जानते हैं। ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ली की सहायक शराब नहीं संभाल सकती। प्रेसिडेंट ली के बगल में आप शराब कैसे नहीं पी सकती? बॉस ली, आपको गलतफहमी हुई है। मैं प्रेसिडेंट ली का सहायक नहीं हूँ। शराब न पचा पाना वास्तव में मेरी कमी है, लेकिन पेशेवर क्षमता और मामलों को संभालने का रवैया सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर इस महिला की पहचान क्या है? प्रेसिडेंट ली के सामने उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? मुझे आज रात उसे सबक सिखाना होगा। प्रेसिडेंट ली, हम आज रात वाइनरी में रुकेंगे, बस एक रात के लिए। सुजिनलू, तुम क्या कर रही हो? कमरा 2808। यह कौन है? तुम क्या चाहते हो? प्रेसिडेंट ली बस सामने वाले हॉल में है। प्रेसिडेंट ली तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ली शादीशुदा आदमी है। बस आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे आओ। भविष्य में ली कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करना, तुम्हें लाभ का अपना हिस्सा मिलेगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक वकील हूँ। हिंसा का उपयोग करना, जबरदस्ती या महिलाओं के खिलाफ अन्य तरीकों का उपयोग करना आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा, आपराधिक रूप से उत्तरदायी। मैं तब बस कह दूंगा कि तुमने मुझे बहकाया। मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ लोग निश्चित रूप से सोचेंगे कि तुम मुझसे चापलूसी करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बकवास पर कौन विश्वास करेगा? महिलाओं के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ और अपमान करना तुम जैसे लोग समाज का कचरा है। औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम सचमुच तर्क से नहीं मानती। तुम्हें तो बस जबरदस्ती ही पसंद है ना? The film was translated and narrated by M Media. आज रात तुम मेरी पकड़ से बच नहीं पाओगी। ले, प्रेसिडेंट ली, आज से ली परिवार की वाइनरी जियांगजेंग में अब और मौजूद नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट ली, वह बस एक छोटी वकील है। वह आपकी पत्नी नहीं है। आप क्यों हैं? ली युंची के लोगों को जो कोई छूने की हिम्मत करेगा निश्चित रूप से मरेगा। प्रेसिडेंट ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे जाने दें। ली परिवार की वाइनरी को जाने दें। यह वह है। उसने मुझे बहकाया। पहल सचमुच उसने ही की थी। क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो। क्या वकील सु काफी सक्रिय नहीं है? बॉस ली जैसे व्यक्ति भी उन्हें आकर्षक लग सकते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम सचमुच उसकी बकवास पर विश्वास करते हो? क्या तुम पागल हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत आगे निकल गया? यह आदमी, वह अचानक इतना आवेगपूर्ण क्यों है? बस कुछ दिन पहले वह अभी भी मुझसे नफरत करता था। क्या तुम यही नहीं चाहती थी? तलाक क्यों नहीं लेती?
यह ली युंची सचमुच एक मनोरोगी है। 神经病 यह निर्दयी औरत मेरे साथ सोती है और फिर भागना चाहती है। और अब तुम शांति से रहना चाहती हो, मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंटली, जब तक हम चेयरमैन को मना लेते हैं अटॉर्नी सु को तलाक देने के लिए, क्या यह काफी नहीं होगा? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन आपको महत्व देते हैं, वह आपकी बात सुनेंगे। प्रेसिडेंट ली ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। मैंने बहुत ज्यादा कह दिया है। तैयार किया गया तलाक का समझौता भेज दो सू जिनरू को। सीसी, 你怎么 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा ही हुआ कि यहाँ एक मामला है। मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा हूँ। मैंने भी नाश्ता नहीं किया था। मैंने कुछ बनाया है अध्यक्ष ली के साथ खाने के लिए। मैंने नाश्ता बनाया और तुम इसे दे रहे हो। 让人 किसी और ने नाश्ता बनाया और तुम इसका इतना आनंद ले रहे हो। कमीने। अध्यक्ष ली, क्या किसी और का बनाया हुआ नाश्ता स्वादिष्ट है? यह थोड़ा सूखा है। मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए लाती हूँ। कल रात आपका स्वागत है। तुमने तो चुमा भी। फायदा उठाना और मासूम बनने का नाटक करना। तलाक दो या तलाक लो, तुम चुनो। प्रेसिडेंट ली, आपने नहीं सोचा था कि मैं आपकी सौतेली माँ हूँ, है ना? अगर आपकी मुझ पर बुरी नजर है तो यह बुरा नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है मेरे डैड तुम्हारी परवाह करते हैं? इसके अलावा मैं तो चाहूंगा कि वह तुम्हें अभी तलाक दे दें। अगर तुम उन्हें बताती हो तुम्हारे प्रति मेरे इरादों के बारे The में, film was तो यह और भी अच्छा है। translated and इससे मेरी भी narrated परेशानी by बच जाएगी। Media. क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी पत्नी दुखी होगी? आखिरकार तुम दोनों को माना जाता है 2 साल का विवाहित जोड़ा। जब तुम मुझे बहका रही थी, तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ। यह किस तरह का बहकावा है? वाह, 那个 चाहिए। 应该 शायद 能大概 बहकावा नहीं कहा जाना चाहिए, है ना? ज्यादा से ज्यादा इसे माना जाता है मजा। अध्यक्ष ली, जिनरू, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? 地上了。 वाह, मुझसे कुछ गिर गया। 东西掉了， मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। 找一下东西。 तो आप अपना समय लें, वकील सू। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। यह आदमी 家伙真 सचमुच हद से ज्यादा धूर्त है। उसे कोई नुकसान नहीं होता। जिनरू, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे और अध्यक्ष ली के बीच? 啊 कल वह बॉस ली 李老板 असल में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट ली ने उसे सबक सिखाने में मेरी मदद की। जिनरू, तुम पहले से ही शादीशुदा औरत हो। हालांकि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन क्या यह बुरा नहीं है कि एक के पैर 2 नावों में हो? सीसी, 子 लियुंची भी शादीशुदा आदमी है, 也是结了婚的人。 तो यह है 这就是我 मेरा 自己 अपना 的 कौशल। 本事了。 यह तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन 是 अगर तुम चाहती हो मुझसे एक आदमी छीनना, तो हम नहीं रहेंगे 后 अब दोस्त। 是朋友。 लेकिन तुम मेरे पति को छीन रही हो। 是我老公啊， मेरी सुजिनरू की चीजें 我的东西 दी जा सकती हैं, लेकिन छीनी नहीं जा सकती। 想啊， प्रेसिडेंट ली, क्या हमें पहले कंपनी वापस जाना चाहिए या पहले घर जाना चाहिए? वकील सू ने आज सुबह नाश्ता नहीं किया। पहले कोई रेस्तरां ढूंढते हैं। शुक्र है प्रेसिडेंट ली को अभी भी याद है। आज सुबह का नाश्ता 的早餐 स्वादिष्ट था, है ना? इतनी व्यंग्यात्मक बातें कर रही हो।
क्या तुम जल रही हो? मैं जलन? मैं भला कैसे जल सकती हूँ? मेरे पीछे पुरुषों की पूरी कतार लगी है। यहाँ तक कि आपको भी प्रेसिडेंटली लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। तुम 你 तुम इतनी करीब क्यों आ 这 रहे 是 हो? 为什么？ यह बात तुम बेहतर याद रखना। मेरे साथ तुम्हें लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह पक्की बात है। 在彼得。 वकील सो, 是有 तुम्हारी 人 एक 开 डिलीवरी 始 है। धन्यवाद। तलाक की याचिका। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 死我了！ यह ली युंची सचमुच मुझसे तलाक लेने के लिए मरा जा रहा है। वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता। कमीना, अगर हम तलाक ले रहे हैं तो यह बात मुझे पहले उठानी चाहिए। 所以 वकील सो, 是怎 तुम 么这 इतनी 么 गुस्से में 生 क्यों 气 हो? क्या यह बहुत 是 मुश्किल 那 मामला 很 है? 棘手的案子吗？ हाँ, बिल्कुल। ली युंची को साफ तौर पर यह भी नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या सच में कि मैं असल में उसे पसंद करती हूँ? असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि वे मुझसे किसी बारे में मिलना चाहते हैं। मैं उनसे क्यों न मिलूं? यह तुम्हारे लिए नहीं है। तलाक की याचिका। क्या तुमने सोच लिया है? तुम तलाक लेने को तैयार हो? प्रेसिडेंटली, क्या मैं आपका थोड़ी देर के The लिए film इंटरव्यू was ले सकती हूँ? translated आप इतने जोर and क्यों दे रहे हैं? narrated by M अपनी पत्नी को Media. तलाक देने पर भले ही आप एक दूसरे से परिचित न हो, फिर भी आप पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। शायद आप उसे बहुत पसंद करने लगेंगे। क्या उसने कुछ कहा आपके सामने? या ऐसा है कि वह मिसेज ली के पद से चिपकी हुई है और उसने आपसे पैरवी करने को कहा क्योंकि वह तलाक नहीं लेना चाहती? मुझे कभी पसंद नहीं आएगी इस तरह की घमंडी औरत। क्या आपने यह भी नहीं कहा था कि मैं एक घमंडी औरत हूँ? 女人吗？ तो आप मुझे अभी भी परेशान क्यों कर रहे हैं? तुम सु जिंदू की तुलना मुझसे नहीं कर सकती। इसके अलावा मैं उस तरह का गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ। आप बहुत जिम्मेदार हैं। 真是负责呢。 आप मुझे जानते तक नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि मैं घमंडी हूँ। कितना परेशान करने वाला। पत्नी न होने पर आपको यही मिलना चाहिए। तुम यहाँ हो। हम अभी तुम्हारी तलाश करने की बात कर रहे थे। मेरे साथ स्टडी में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। ढोंग करती रहो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसे दिखावा करती रह सकती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और यह सौतेली माँ बनी रह सकती हो। पिताजी, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? बात यह है, पिछली बार सगाई की दावत में मैंने बहुत ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया था। युंची भी नहीं आया था। तुम्हारी चाची किम को लगता है कि युंची उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए वह अभी तक रहने नहीं आई है। मैं एक दावत आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ उन्हें और तुम्हें औपचारिक रूप से परिचय कराने के लिए सभी से। तुम्हारा क्या विचार है? या 这 बिल्कुल कोई समस्या नहीं। 没问题了。 फिर क्या ली युंची की पत्नी के रूप में मेरी पहचान 我的身份 सचमुच उजागर होनी चाहिए। 曝光了。 आंटी किम, आप क्या कर रही हैं? युंची को सुनने मत देना। बुरेली और मैं उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। मैं सजाने के लिए कमरे में जाऊंगी। उसे पता न चलने देना। क्या ऐसा है? चिंता मत करो, उसे सो जाना चाहिए था। जाओ और कर लो। लुयुन, तुम्हें मेरे लिए इसे राज रखना होगा। सोया नहीं, थोड़ा पानी पी लो। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ।
तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। चिंता मत करो तलाक के बारे में, मैं उन्हें नहीं बता रहा हूँ। तुम्हें अभी भी जाने की इजाजत नहीं है। स्टडी में क्या है? कुछ नहीं। 什么都没有。 अनाड़ी, अगर तुम और जोर से धक्का दोगी तो यह अंदर चला जाएगा। मेरे डैड एक औरत को वापस लाए हैं। 我爸带女人回来了。 तुम बस नीचे देखो 看着， और इसे छिपाने में उनकी मदद करो। तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी स्टडी में नहीं है। इधर आओ, चलो अदला बदली करते हैं। और तुम कहती हो कुछ नहीं है। यह खत्म हो गया, बस मुझे मार डालो। तुम चाहते हो कि मैं इसे राज रखूं। तुम लोग थोड़ा शांत रहो। बस ऐसा दिखाओ जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। बातें ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अपने पिताजी को समझने की कोशिश करो। क्या तुम यह समझ सकती हो? मैं कर सकती हूँ। क्या समझना नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पैसा इतना पसंद है? जैसे पद, मिसेज ली का। क्या इस आदमी की कल्पना सचमुच कुछ है? बात करें तो The film was प्रेसिडेंटली, translated वैसे and भी narrated आज by तुम M. निश्चित रूप से अंदर नहीं जा सकते। लेकिन बात यह है, मैं तुम्हें यह समझा सकती हूँ। तो 所以你 क्या तुम अभी भी मेरे पिताजी से तलाक नहीं मांगने वाली हो? 这 यह 都 सब क्या है?什么呀？这是 शुरू से यह पूरी बात तुम्हारी तरफ से बस एक गलतफहमी थी। मैंने गलत समझा। लियोन जी, क्या तुम बेवकूफ हो? 傻。 मैं तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल नहीं हूँ। लियोन, सुनो, नीचे यह कैसा शोर है? जिन्नू नीचे है। जल्दी करो और इसे पूरा करो। इसे सेट करना काफी जटिल है। क्या तुम इसे अंदर धकेलने में मेरी मदद कर सकती हो? इसे अंदर धकेल दो। मुझे असिस्टेंट से करवाना चाहिए था। इतना बड़ा बेटा, वह इन चीजों से कैसे खेल सकता है? आजकल के युवाओं को यह पसंद आता है। इसके अलावा असिस्टेंट से करवाने से ईमानदारी नहीं होगी। मैं युंची चाहती हूँ, मेरा दिल देखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने यह वाला खत्म कर लिया है। चलो अदला बदली करते हैं। क्या हो रहा है? 怎么回事？ मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? यह इतना आसान नहीं होगा। 轻易 उसके आकर्षण में पड़ना है ना? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मैं कैसे गलत समझ सकता हूँ? तुम इस पद के लिए सचमुच सह सकती हो। क्योंकि ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए अपने पिताजी से पूछूंगा, यह देखने के लिए कि वह तुम्हें क्या समझते हैं। कितना अजीब है। मैंने अभी सुना, यहाँ एक आवाज। तलाक तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। मैंने तुमसे कहा था, तुमने गलत समझा। तुम ऐसे क्यों हो? स्पष्टीकरण नहीं सुन रहे हो। अपमानजनक। 又呲理。 तलाक, 离婚。 तलाक नहीं, विवाह प्रमाण पत्र। अगर तलाक होता है तो इसे सबसे पहले मुझे ही उठाना चाहिए। ली युंची मुझे क्यों छोड़ेगा? उसने मेरी इतनी बदनामी की और फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मामला सौंपना। मैंने सुना है कि तुम अध्यक्ष ली के तलाक के मामले की प्रभारी हो। यह मुझे सौंप दिया गया है। यह मामला तुम्हें नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा ली युंची का तलाक आपसी सहमति से हो रहा है। मैं केवल समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार हूँ। बात उस मुकाम तक नहीं पहुँची है जहाँ मुकदमेबाजी की आवश्यकता हो। तुम्हारा मतलब क्या है? 什么意思？ तुम पहले से ही शादीशुदा हो। अध्यक्ष ली से दूर रहो। 一点。 अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह आदमी है जिस पर मेरी नजर है और तुम्हारा एक पति है। तुम्हारा पति है ली युंची। 云池， सुजिनरू, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम साफ तौर पर उसकी पत्नी हो। फिर भी तुमने मुझसे इसे छिपाया और मुझे नहीं बताया। क्या तुम जानबूझकर कोशिश कर रही हो मेरी पीठ पीछे मुझे फंसाने की? ऐसा नहीं है सीसी, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बस करो सुजिनरू, मुझे तुमसे इस तरह के इंसान होने की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि तुम निर्दयी हो रही हो। मुझे अन्याय करने के लिए दोष मत देना।
सीसी, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें स्पष्ट करनी है। पहला, मैं सू जिनरू हूँ। मैं एक वकील हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है। मुझे हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। मेरी शादी मेरा निजी मामला है। मुझे यह चुनने का अधिकार है कि बोलना है या नहीं। कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे अपने रहस्य हैं और मेरी आलोचना करें। दूसरा, मैंने कहा था कि ली युनची की पत्नी है। तुमने भी साफ तौर पर कहा था The कि यह film कोई was समस्या नहीं है। translated तुम and पीछे नहीं narrated by हटते M. शुरुआत से ही, Media. इस वजह से कि ली युनची की पत्नी कौन है, और अब भी नहीं हटोगे। तुम्हें बहाने खोजने की जरूरत नहीं है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपना नाम साफ करने के लिए। वाकई में वकील सु बहुत अच्छा बोलता है, तर्क में माहिर। ठीक है, अच्छा ही हुआ। मुझे अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ली युनची तुम्हें तलाक देने वाला है। जो सबसे अच्छी औरत हो वही जीते। ली युनची, ली युनची, तुमने यह कैसा रोमांटिक कर्जों का जाल फैला दिया है। मैंने सुना है कि चेयरमैन ली जा रहे हैं आज चेयरमैन की पत्नी का परिचय कराने, और पौराणिक मिसेस ली। क्या शानदार वक्ता है। तुम्हारा मतलब ली युनची की पत्नी से है। मैं सचमुच उनसे मिलना चाहूंगा। यह मिसेस ली प्रेसिडेंट ली से 2 साल से शादीशुदा है, लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा कि वह कैसी दिखती है। मैंने सुना है कि वह बहुत रहस्यमय है। मैंने सुना है कि यह प्रेसिडेंट ली बिल्कुल भी महत्व नहीं देते अपनी पत्नी मिसेस ली को, इसीलिए वह सामने नहीं आई है। सच में? बेशक। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? क्या ना लासिसी की सबसे अच्छी दोस्त नाना। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने किसी पर शराब गिरा दी। ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझकर किया, सो मैडम को बुरा नहीं लगेगा, है ना? कौन मानेगा कि तुमने जानबूझकर नहीं किया? तो क्या हुआ अगर मैंने जानबूझकर किया? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीसी के आदमी को चुराने की कोशिश करने की? तुम्हारे जैसी कचरा, और तुम प्रेसिडेंट ली को बहकाना चाहती हो। कितनी बेशर्म हो। मैं तुम्हें माफी मांगने का एक मौका देती हूँ। तुम्हारी जैसी औरत से माफी मांगू? क्या मजाक है? तुम्हें आज घुटने टेकने चाहिए और सीसी से माफी मांगनी चाहिए, फिर यहाँ से तुम दबाकर चली जाओ। इस तरह की हाई एंड दावत तुम्हारे जैसी गंदी चीजों के लिए जगह नहीं है आने के लिए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया। क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? चिंता मत करो, लॉयर सो एक वकील है, वह किसी को नहीं मारेंगी। कोई इतना लॉयर सो जितना उदार। यह सिर्फ एक गंदी ड्रेस है, तुम इसे दिल पर नहीं लोगी, है ना? मुझसे लड़ रही हो? तुम अभी भी बहुत कच्ची हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप दोनों को बुरा नहीं लगेगा, है ना? तो कौन मानेगा कि तुमने जानबूझकर नहीं किया? बिल्कुल सही, मैं हूँ। मैं तुमसे लड़ने वाली हूँ। क्या तुम अभी मुझे मारना चाहती हो? वकील लो एक वकील है, हमेशा उदार रहते हैं। यह तो बस एक गीली ड्रेस है, आप इसे दिल पर नहीं लेंगे, है ना? तुम क्या? आज भी परिवार की दावत है। अगर तुम लोग और मुसीबत खड़ी करोगे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे? तुम्हें पता है, वैसे भी वे मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तमाशा कर रही हो मेरे लिए परिवार की दावत में। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे पिताजी पर निर्भर हो या मुझ पर निर्भर हो? अगर तुम्हारी वजह से मुसीबत न होती तो मुझे यह सब सहना न पड़ता। मैं तुम पर किस लिए भरोसा कर रही हूँ?
क्या तुम मुझे नीचा नहीं देख रहे हो? अपने दिल की गहराई से। मैंने पहले थोड़ा किया था, लेकिन मैंने कहा था मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। अब जब हम हैं, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम बीमार हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हारे पिताजी से तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो? तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता अभी तक, The है ना? film was तुम्हें मुझ में क्या translated पसंद है? and पसंद करना narrated पसंद by करना M है। Media. इसका नाम से क्या लेना देना है? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुजिन है। 苏锦 प्रेसिडेंटली, चेयरमैन को आपसे एक जरूरी बात करनी है। समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, सुजिन। हमारा मामला मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मैंने पहले ही तलाक का समझौता भेज दिया है। सुजिन रुको, उस भौतिकवादी औरत को। नमस्ते। क्या तुम सिर्फ आधा ही सुनते हो जो लोग हर बार कहते हैं? सुनते समय क्या तुम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे सकते हो? तुम्हें यह कहना भी पसंद है कि मैं भौतिकवादी हूँ? यह असहनीय है। तो चलो तलाक ले लेते हैं। अभी तलाक ले लेते हैं। लियुनची, तुम घमंडी बेवकूफ। तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तुम्हारे साथ सही हुआ। तलाक है ना? ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। मुझे भौतिकवादी कहना और फिर भी यह दावा करना कि मुझे पसंद करते हो, यह सब सिर्फ मीठी बातें हैं। अक्षमय। प्रेसिडेंटली, यह वह है, यह होना चाहिए। प्रेसिडेंटली का कमरा है ना? वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं उनके बिस्तर पर लेटी हूँ। इस तरह मैं कर सकती हूँ, न्यायसंगत रूप से। क्या वह जा रही है? वह नहीं जा रही है। लियुनची पर डोरे डालने, है ना? यह औरत सुजिन फिर से क्या कर रही है? खींचतान का खेल खेल रही है। तुम्हारी चालें सचमुच अंधहीन है। लियुनची, हमारी शादी के दौरान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अफेयर रखने की? यह तुम क्यों हो? प्रेसिडेंटली, मेरे कपड़े गीले हो गए, इसलिए मैं बदलने आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। प्रेसिडेंटली, आप कहाँ जा रहे हैं? हम। प्रेसिडेंटली, क्या मैं सचमुच उतनी नहीं हूँ जितनी सुजिनरू आकर्षक है? सुजिनरू, मैं तुमसे यकीनन नहीं हारूंगी। इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? ली परिवार छोड़ रही हूँ। क्यों? तुम अचानक क्यों जा रही हो? तलाक लेने जा रही हूँ। यह पद दे दो जिसे इसकी जरूरत है। तुमने इतनी देर तक संघर्ष किया है और आखिरकार समझ गई हो कि तुम्हें तलाक चाहिए। अब मेरा पीछा मत करो, सुजिन। मैं फोन करूंगा अभी सुजिनरू को, और तुम्हें अपने कानों से सुनने दूंगा। मुझे वह पसंद नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसे तलाक दूंगा। लियुनची, तुम कमीने हो। संपर्क का नाम बदलकर कमीना करें। सुजिनरू, चूंकि तुम अनिच्छुक रही हो तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, तो हम मिलेंगे सीधे कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। कल सुबह 6 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल समय पर रहना। असिस्टेंट लेन, कल सुबह 9 बजे से पहले तुम्हें मेरा विवाह प्रमाण पत्र ढूंढना होगा। हाँ, The film was translated and narrated by M Media. असिस्टेंट लेन,
मैंने तुमसे ली युंची का पीछा करने को कहा था, इस बच्चे पर नजर रखने के लिए। यह उसे सही रास्ते पर रखने के लिए था। फिर भी तुम सोच रहे थे पुरानी हवेली से शादी का सर्टिफिकेट चुराने में उसकी मदद करने की। चेयरमैन, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। पिताजी, यह प्रेमहीन विवाह, अब इसका अंत होने का समय आ गया है। प्रेसिडेंटली, मिस ने हस्ताक्षरित तलाक का समझौता भेज दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ तलाक लेने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पता था। मैंने खास तौर पर एक दावत का आयोजन किया था जिनरू का सभी से परिचय कराने के लिए, लेकिन वह नहीं आई। तुमने उसे डराकर भगा दिया होगा। पिताजी, भले ही तुम फाड़ दो तलाक का समझौता, मैं फिर भी सुजिनरू को ढूंढूंगा। पहली प्रति पर हस्ताक्षर करने के लिए, दूसरी प्रति विवाह प्रमाण पत्र जो तुमने ले लिया, मैं नया बनवा सकता हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम नालायक बेटे, तुम नालायक बेटे। जिनरू, पिछली बार युंची ने कहा था कि वह तलाक चाहता है। मुझे लगता है जरूर होगा। तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी। आज रात मैं युंची को रात के खाने के लिए वापस बुलाऊंगा। हमारा परिवार इस गलतफहमी को दूर कर सकता है। पिताजी, ली युंची को मेरे लिए सचमुच कोई भावना नहीं है, और वह ऐसा इंसान है जो स्पष्टीकरण नहीं सुनता। भावनाएं धीरे धीरे पोषित करने की जरूरत है। ली युंची, अगर हिम्मत है तो मत आना। युंची, एकदम सही। रसोई में अभी भी एक कटोरी सूप है जिसे परोसा नहीं गया है। जाओ और मदद करो। जारी रखो। तुम इतनी अनाड़ी क्यों हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहती हो कि तुम ठीक हो। तुम्हें खून आ रहा है। मैं तुम्हें पट्टी करवाने ले चलता हूँ। मैं बाहर चली गई थी और वापस आ गई, और उसने पूछा भी नहीं। यह ऐसा लग रहा है जैसे एक जोड़ा गहरे प्यार में हो। युंची तलाक चाहता है। मुझे लगता है यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई की वजह से है। वे बहुत भावुक है। आखिरकार कौन सा जोड़ा नहीं लड़ता? आज रात जगह छोड़ देते हैं उनके लिए। चलते हैं। यह बुरा है। पिताजी और चाची की ने जरूर दरवाजा बंद कर दिया होगा। तुम वापस क्यों आ गई हो? क्या तलाक हो गया है? यह जल्द ही होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, बस अपना ख्याल रखना। विवाह प्रमाण पत्र जब्त कर लिया गया है, तो उस दिन तुम नहीं आए, इसी वजह से। प्रेसिडेंटली, तुम्हारी नजरों में किस तरह की इंसान है तुम्हारी पत्नी? वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो योजनाओं से भरी है। उसने कई बार मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है वह मेरी पहचान जानती है और तलाक नहीं लेना चाहती है। तुमने पूछा भी नहीं कि वह क्या सोचती है। शायद वह भी तलाक लेना चाहती हो। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? सुजिनरू, यह मेरे पति को करना चाहिए, जिन्हें मुझसे तलाक पर चर्चा करनी चाहिए। कमीना, The film was translated and narrated by M Media. जब भी तुम तलाक चाहो, मैं हमेशा तैयार हूँ। देखो, उसने फिर से मेरा फोन काट दिया। क्या यह टालना नहीं है? चलो भी। शायद वह बस तुमसे बात नहीं करना चाहती।
तुम क्या चाहते हो? तुम नहीं चाहती हो कि मैं तलाक लूं? बेशक मैं चाहती हूं कि तुम तलाक ले लो। अगर तुम तलाक ले लो तो मैं बहुत खुश होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सुजिनरू हार मानने को तैयार न हूं? वह सचमुच मुझे अपने दिल में रखती है। आज रात 晚上 बिस्तर तुम्हारा है। पिताजी नमस्ते। युंची अब तुम्हें और जिनरू को देख रहा है और तुम्हारा रिश्ता सौहार्दपूर्ण है। मैं तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ भी करने से पहले ध्यान से सोचोगे। आवेग में आकर काम मत करना। मैं समझ गया पिताजी। असिस्टेंट लेन, प्रेसिडेंट ली, 让 किसी 人 को 去 कहो 把离婚 तलाक 的 करवा 事 दे। 情办妥。 हाँ मिलते हैं 今天下午3点 आज दोपहर 3 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। सर्दी लगना सचमुच असहज है। 真不舒服。 क्या आप सुमिस हैं? प्रेसिडेंट ली ने मुझे सौंपा है सारी जानकारी यहाँ लाने का काम। मैं सब कुछ यहाँ ले आया हूँ। अंदर चलते हैं। सुमिस, प्रेसिडेंट ली ने कहा, हालांकि आप और उनमें एक दूसरे के लिए कोई भावनाएं नहीं है, आपने कम से कम 2 साल साथ बिताए हैं। यह प्रेसिडेंट ली की ओर से आपके लिए मुआवजा है। उसे बताओ मुझे उसकी खैरात की जरूरत नहीं है। सुमिस, आप थोड़ी जानी पहचानी लग रही हैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मैं तुमसे कभी नहीं मिली। मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें तलाक का प्रमाण पत्र मिल गया है? 办了。 हाँ मैंने किया है। 回去 चलो शादी करते हैं। ली युंची, उस दिन कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। 知道 मुझे पता है, तुम जानते हो। बस प्रवाह के साथ चलो। क्या मैं नहीं कर सकता? सुजिन, वैसे भी तुम्हारे मेरे पिताजी के लिए कोई भावनाएं नहीं है। और मैंने कहा था मेरे पास पैसे हैं। मैंने इस पर ध्यान से सोचा। मेरे पिताजी से शादी करना सचमुच मेरी वजह से लगता है। आखिरकार जो पास है उसे पाना आसान है। मुझे पहले क्यों एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने आत्ममुग्ध हो? तुम्हें क्यों लगता है कि वह नाराज है? शोध से पता चलता है कि जिन महिलाओं का अभी अभी तलाक हुआ है उनमें एक तरह का प्रेमलालसा कॉम्प्लेक्स होता है और उनकी भावनाएं अत्यंत अस्थिर होती हैं। मुझे लगता है सुमिस ऐसी ही होंगी। ध्यान से देखो तलाक के प्रमाण पत्र पर लगी तस्वीर को। इस बार तुम सुनो हर एक शब्द। मैं सुजिनरू हूँ। बस वह इतनी घमंडी है और वह पैसे और ताकत के प्रति जुनूनी है और वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तुम्हारी चालाक पूर्व पत्नी तुम हो सुजिनरू। The film was translated and मिस्टर ली narrated विश्वास नहीं by कर M सकते। Media. सु लॉयर सु, यह एक गलतफहमी है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं यह पहले कहना चाहती थी लेकिन कोई हमेशा मुझे बुरा इंसान समझता था। मैं क्या कह सकती थी? मैं समझाना चाहती थी लेकिन कोई जिसे आदत ही नहीं है लोगों को सुनने की। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिनरू, मेरी बात सुनो। उस दिन मेरे पिताजी की सगाई की रस्म में तुमने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और मैंने सोचा, हाँ तुमने सोचा कि मैं पैसे के पीछे हूँ, ली परिवार की ताकत के पीछे। इसीलिए मैंने तुम्हारे पिताजी को बहकाया। शुरुआत से ही तुम्हारे दिल में मैं कभी अच्छी इंसान नहीं थी। तुमने सोचा कि तुम मुझसे कभी नहीं मिले लेकिन तुमने फिर भी सोचा कि मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगी। कहा मिस्टर ली, प्रेसिडेंट ली, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते तो यह बिल्कुल सही है। 苏锦柔， सुजिनरू, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? भले ही मुझे गलतफहमी हुई हो कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता था।
मैंने कहा, मैंने तुम्हें पाने का निश्चय कर लिया है। तुम अकेले क्यों हो? जिनरू कहाँ है? तुम विद्रोही बेटे, तुमने तलाक क्यों लिया? मूर्ख। मुझे शुरू से पता नहीं था कि मेरे बगल में जो व्यक्ति था वह सुजिनरू थी। मैंने सोचा वह थी। मैं उससे दोबारा शादी करूंगा। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि औरत को कैसे मनाते हैं। कैसे मनाऊं? क्या तुमने और जिनरू ने अभी तक शादी नहीं की थी? ठीक है, प्रस्ताव रखो और फिर शादी का इंतजाम करो। हमने एक बच्चा क्यों पैदा किया? ऐसा रोमांटिक होना समझ में नहीं आता। कार्यालय भवन। प्रेसिडेंटली, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोबारा शादी करो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिनरू, पिछली गलतफहमियां सब मेरी वजह से हुई थी, लेकिन मैं साजिश रचने में गंभीर था तुमसे शादी करने की। यह उसकी वजह से नहीं था। गैर मौजूद रात। क्या तुम मुझे फिर से स्वीकार कर सकती हो? 1 साल बाद। दरवाजा बंद क्यों है? प्रेसिडेंटली, 9:01 हो गए हैं। आप देर से आए हैं। यह मेरा घर है। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से अपमानजनक है। प्रेसिडेंटली के पिछले तलाक के बाद आपने मैडम का इतनी लगन से पीछा किया कि सुलह करने में 1 साल लग गया। अब घर पर मैडम का राज है। घर के नियम सख्त हैं। अगर आप कर्फ्यू तक घर नहीं आए तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो मुझे कहाँ रहना चाहिए? बस एक याद दिलाना है, आपका सारा पैसा मैडम द्वारा प्रबंधित किया जाता The है। film was मैडम ने translated कहा, and ली ग्रुप के narrated by होटलों को M आपको Media. ठहराने की अनुमति नहीं है। आप अब बिना किसी जगह के हैं जहां जा सकें। मैं इसका पता लगा लूंगा, लेकिन अगर भविष्य में आपके पास कोई गुप्त धन छिपा हुआ है, मुझे वापस भुगतान करना याद रखना। प्रेसिडेंटली, आप काफी जल्दी वापस आ गए। आज मेरी एक व्यावसायिक मीटिंग थी और मैं सिर्फ 1 मिनट देर से पहुंचा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वापस आते समय मैं अपनी पत्नी के लिए खाना खरीदने के लिए विशेष रूप से गया था। उसकी पसंदीदा दुकान से पेस्ट्री। इन पेस्ट्री के खातिर मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लियोन जी, तुम बहुत परेशान करने वाले हो, यह जानते हुए कि मेरा वजन हाल ही में बढ़ा है। तुम फिर भी मुझे पेस्ट्री खरीदते हो। मेरी पत्नी हमेशा सबसे खूबसूरत है।